और अब बात बारिश से जुड़ी बड़ी खबरों की, क्योंकि राजस्थान में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जोधपुर, बीकानेर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। 3 तस्वीरें 3 जिलों की आपके सामने है, चूरू, बावली, और उसके साथ ही आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बारिश से किसानों के चेहरे तो खिल उठे, लेकिन प्रशासन के दावे की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ बारिश का पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे सीकर हो, चाहे चूरू हो, चाहे बावली हो। तो जल भराव से परेशानी है, रौद्र रूप आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है पानी का, सैलाब का। बारिश से मानो कि लॉकडाउन लग गया हो, क्योंकि सभी दुकानें बंद हैं, घरों से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वजह है पानी। और अब बात कोटपुतली के विराटनगर से बड़ी खबर की। बारिश के बाद जल भराव की समस्या यहां पर उत्पन्न हो चली है। मेन रास्ते पर घुटनों तक पानी भर गया है। पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, सबको ये परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें आ गई हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिकायत के बाद भी यहाँ पर समाधान नहीं हो रहा है। मेन रास्ते पर, यह कोटपुतली का विराटनगर से खबर है। बारिश के बाद जल भराव की समस्या यहाँ पर बन गई है। मेन रास्ते पर घुटनों तक ये पानी भर गया है और पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर हैं। लोग अपनी गाड़ी को हाथ में पकड़े धीरे धीरे चाल में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। कई बार ये अवगत कराया गया होगा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली हैं। एक बार फिर से मानसून आया और वही हाल जो पिछले साल था, इस साल भी वही हाल है। सीकर जिले में बीती रात झमाझम बारिश का दौर चला और कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर चलता रहा। जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर के आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई और कई इलाके जलमग्न हो गए। फतेहपुर शहर का बस स्टैंड पानी में डूब गया। आसपास के इलाकों में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला और इस वजह से कई जगह टीन शेड उखड़ गए। मौसम विभाग ने 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में हाल भी कुछ इसी तरह है। झमाझम बारिश के बाद से किसानों ने खेतों में बिजाई करनी शुरू कर दी है और इस बीच एक महिला किसान का एक वीडियो सामने आया है। महिला किसान ट्रैक्टर चलाकर खेत में बिजाई करती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बताते चलें कि महिला किसान का पति व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहता है। ऐसे में महिला किसान ने खेतों में बिजाई का काम शुरू कर दिया है। रेवदर क्षेत्र में एसआई हजराम को बजरी माफिया को पकड़ना भारी पड़ गया। कार्रवाई के तुरंत बाद एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। वहीं अब लाइन हाजिर करने के आदेश के बाद से इस पूरे मामले की शहर में चर्चा हो रही है। वहीं एएसआई के परिजन सांसद लुम्बाराम के पास पहुंचे और फिर से बहाल करने की मांग की, लेकिन सांसद ने भी मामला बजरी से जुड़ा होने से बचते रहे। फिर परिजनों ने सांसद से बातचीत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सांसद ने जाते समय एएसआई को बहाल करने का आश्वासन भी दिया। ये वायरल वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। होने के बाद में आप दिशा की जहाँ इसके अंदर मान लो ट्रक नहीं आ रहा है, तो जहाँ रोड पे बजरी डाली उसको लेकर के अंदर आ रहे तो उसकी। दौसा जिले के बसवा थाना इलाके के जोर वालों की ठाड़ी में कुएं में एक युवक गिर गया। बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कुआं 80 फीट गहरा था। कुएं में पानी था। कुएं को युवक को रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिविल डिफेंस के बाद एसडीआरएफ की टीम ने 9 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को बाहर निकाला, जहां अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। कोटा में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। एक ही परिवार में 3 अर्थियां उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ज्योति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही हैं। ज्योति के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। अभी तक ज्योति को नहीं पता कि उनका पूरा परिवार उजड़ चुका है।
कल तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। कन्हैया लाल कहार, 3 वर्षीय यशस्वी और 3 माह के पुत्र पार्थ की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो टोल लेने हमारा तो फोन आया कि टोल लेना मतलब वहाँ कुचल दिया, मतलब जो ऑन द स्पॉट ही फिर हम तो हॉस्पिटल में आए जब पता लगा भाई खत्म हो गया। मतलब वो कन्हैया था, उसकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। एक तो 3 महीने का बच्चा था और एक 3 साल की बच्ची थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में गिरी बस उदयपुर के गोगुंदा से गई थी। इस बस में एक ही मिलते ही नागौर एसडीएम गोविंद सिंह बिंचर हरकत में आए और राजस्व विभाग की टीम के साथ नगर परिषद और पुलिस को मौके पर भेजा। अवैध रूप से काम कर रही 2 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है। 3 जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। और अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की। टैक्सी में गौ मांस होने का संदेह यहां पर है। दरअसल हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लिया है। चालक को पकड़कर थाने लेकर गई है पुलिस और थाने के बाहर बड़ी संख्या में गौ सेवक एकत्रित हो गए हैं, जमकर नारेबाजी करने लगे। पशु चिकित्सालय में इन मांस के टुकड़ों के 6 सैंपल भी भरे गए हैं। पशुपालन विभाग के उप निदेशक आनंद राज पुरोहित ने बताया कि हमने अलग अलग रैंडम 6 सैंपल भरे हैं, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में इस तरह का पहला मामला है। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी इसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमने लेबोरेटरी खुला दी है और अभी भी यहां से सैंपल भिजवाए जाएंगे। जब ये टैक्सी वाला बकरा मंडी की तरफ जा रहा था तो पीछे चल रहे थे हमारे गौ भक्त, तो उन्होंने देखा कि पीछे से कोई मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। तो फिर टैक्सी वाले को रुका के उसको पूछा तो उन्होंने पहले तो बताया कि मांस या पार्क में जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पता करके उसे पूछा तो हमारा ऐसा कोई केस नहीं है और ना हमने कभी मंगाया ये, क्योंकि 4 दिन के लिए अभी कोई आने वाला नहीं है हमारा। जो गंगाना की जो रोड है उस पर एक टैक्सी के अंदर से कोई रोड पे कोई गौ मांस गिर गया था और वो जब वापस डाल रहे थे तो कुछ गौ भक्तों ने उनको देख लिया। तो प्रथम दृष्टा तो सब लोगों ने यही माना कि गौ मांस ही है, लेकिन अब क्या है कि ये पुलिस कार्रवाई इसमें हुई है। ये राजीव गांधी थाने से जो पुलिस के द्वारा हमारे को कुछ मांस के और हड्डी के चमड़ी के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो ये किसके हैं वो अभी हम बता नहीं सकते, तो अभी हम इनको पैक करा के हम फॉरेंसिक लैब में भेजेंगे। गौ भक्तों द्वारा एक टैक्सी रुकवाई गई। उनका ये आरोप था कि टैक्सी में जो मांस के टुकड़े पाए गए हैं वो मांस के टुकड़े गाय के हो सकते हैं, जिस पर पुलिस द्वारा उस मामले का संज्ञान लेते हुए उस टैक्सी को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए रातानाडा किसान संगठन को न्योता दिया है। दरअसल संगठनों को न्योता दिया है। मुख्यमंत्री से भी सिंचाई पानी को लेकर चर्चा की बात यहां पर कही गई है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से किसानी के मुद्दे पर तन मन धन से समर्पित रहूंगा, बड़ी बात किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से कही जा रही है। आंदोलन के नाम पर बिकाऊ नेताओं से सावधान रहें, बिकने वाले दगेबाज नेताओं से सावधान रहने के लिए सलाह भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दी है। मंत्री ने किसान संगठनों को जयपुर आने का न्योता दिया है। तो श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई पानी का ये पूरा मामला है, उस पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ी बात कही है। सीएम से भी सिंचाई पानी को लेकर चर्चा की जाएगी। तन मन धन से किसानों के लिए ये समर्पित है। आंदोलन के नाम पर बिकाऊ नेताओं से सावधान रहा जाए। ये बात जो श्रीगंगानगर में 2500 क्यूसेक पानी को लेकर, सिंचाई पानी को लेकर जो महापड़ाव जारी है उसको लेकर ये बात कही जा रही है। सिंचाई पानी को लेकर जो समस्याएं श्रीगंगानगर की जनता झेल रही है, या श्रीगंगानगर की ही नहीं, वो तमाम किसान संगठन जो पानी को लेकर मांग कर रहे थे, उन सभी किसान संगठनों को न्योता जयपुर आने का मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दिया है। मैं बाकी के किसान संगठनों को भी यहाँ पर निमंत्रण देके जा रहा हूँ, चाहे वो कॉमरेडों का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो, कोई भी किसान संगठन हो, वो मेरे को किसानों के संबंध में जो भी कार्रवाई चाहेगा मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एक एक्शन जारी है।
इस बीच श्रीगंगानगर को वो कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी निशाना साधा, कुछ कागज दिखाने की बात कही। तो आखिर बाबा के पास गोविंद सिंह डोटासरा के कौन से ऐसे कागजात हैं जिसको वो दिखाने की बात कर रहे हैं, किसकी सर्जरी करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बाबा का डोटासरा परिवार पर वार, किरोड़ी लाल पर कांग्रेस का पलटवार, किसने किया किसानों से आघात, नकली खाद, घटिया बीज और नकली दवाई बेचने वालों पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन जारी है। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा किसी भी मौके पर कांग्रेस को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में मौका था श्री विजयनगर में किसान संगोष्ठी का, जहां बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि जो चिल्ला रहे हैं, चाहे डोटासरा हो, चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, इन्होंने गहलोत साहब की क्या कहूं, फटी खाद, फटी जो फर्टिलाइजर है, जो फॉर्मेलिन का कब्जा पता होगा लोगों को, तो इनका सबका इलाज होने वाला है। इसलिए कहते हैं कहना कि चोर मचाए शोर। किरोड़ी लाल ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी नहीं बख्शा। उनके कुछ ऐसे कागज की बात कही जिससे डोटासरा की शायद मुश्किलें बढ़ जाए। कि डोटासरा के परिवार के 6 लोग आईएएस बन गए, मेरे पास है। अब विकास में ज्यादा बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे, जो प्रदान करके बोलेंगे उनको हफ्ता होनी नहीं उठानी चाहिए। इस दौरान बाबा ने नकली खाद, बीज बेचने वालों को भी चेतावनी दी। साथ ही कहा कि वो चोरों और लुटेरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। ये सभी किसान यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस से जो नेता बोलते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल को एक्सपोज करना चाहते हैं। मेरे हाथों को दर्द हो रहा है, पेट में क्या जांच कर गई, निकालनी पड़ेगी, मैं डॉक्टरों से नहीं कर सकता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बाबा के सवालों का जवाब दिया। किरोड़ी लाल से सवाल किया, कहा कि निजी हमले बंद कर बताएं कि किसानों को असली खाद, बीज कहां से मिलेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार कृषि मंत्री महोदय से यह प्रश्न किया जाता रहा है कि जो नकली खाद बीज राजस्थान में बिका उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ और अब असली खाद बीज किसानों को कहां से मिलेगा। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि जो पिछले 1 वर्ष से जो सोए हुए थे हमारे कृषि मंत्री जी, इस्तीफा देकर के अपने विभाग का काम छोड़े हुए बैठे थे, उस कारण से किसानों को कितना नुकसान हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा। जब यह सारे प्रश्न कृषि मंत्री महोदय से पूछे जाते हैं तो वो तिल मिलाकर के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी श्री गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर उनके ऊपर निजी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल नकली खाद, बीज बेचने वालों के खिलाफ कृषि मंत्री की चल रही लड़ाई जो अब पर्सनल होती नजर आ रही है। लेकिन बाबा के ऐसे कौन से कागज हैं जिसमें डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएस बनने का राज है, ये वही बता सकते हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।